हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो अब हम ये जो पोएम है हमारी क्लास 10th इंग्लिश की अ टाइगर इन द जू, इसके हम राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से इसमें यूज़ हो रहे हैं स्टेंजा वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें जो फर्स्ट स्टेंजा दे रखा है, सबसे पहले राइमिंग स्कीम देख लेते हैं पूरे पोएम की। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा में हमारी क्या राइमिंग स्कीम बन रही है आप देख सकते हैं। लास्ट के वर्ड्स देखिए, स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, रेज। तो केज और जो रेज है ये दोनों हमें सेम लग रहे हैं, तो राइम बन रही है इसकी। तो स्ट्राइप्स में क्या आ गया आपका ए आ गया, केज में क्या हो गया आपका बी हो गया, सी में आपका क्वाइट सी हो गया। ठीक है, अब रेंज तो वो केज राइम बन रही है आपकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। तो राइम क्या बन गया हमारा ए बी सी बी। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। शेडो, ग्रास, होल, पास। तो ग्रास, पास ये सेम हो रहा है आपका, तो दैट मीन्स शेडो में आप ए लगा दोगे, सेम नहीं है। बी हो जाएगा ग्रास, सी हो जाएगा होल और ग्रास पास, तो दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका बी। तो इसमें भी क्या सेम राइमिंग्स बन रही है, ए बी सी बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज। तो हाउसेज, एज, क्लोव्स और विलेज। तो इसमें क्या है, सारे ही जो बन रहे हैं वो हमारे डिफरेंट है, कोई भी हमारा राइम नहीं बन रहा है। तो ये हो जाता है ए बी सी और डी। ठीक है, इन दोनों के तो सेम थे फर्स्ट टू स्टेंजा के, तो इसके पूरे डिफरेंट हो गया, ए बी सी डी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो क्या हो गया, सेल, बार्स, केज, विजिटर्स। तो इसमें भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, तो दैट मीन्स ए बी सी डी हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसका भी हमारा किसकी तरह हो गया, इस थर्ड स्टेंजा की तरह हो गया, फोर्थ वाले का। ठीक है, आगे देखते हैं, नाइट, कार, आइज, स्टार। तो कार, स्टार्स, तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो दैट मीन्स ए नाइट का तो कार का बी हो जाता है, कार का बी है तो स्टार का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और आइज डिफरेंट हो जाता है, तो ये आ जाता है आपका सी। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में क्या राइमिंग बन रही है हमारी, ए बी सी बी बन रही है। ठीक है, और हमारी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सॉरी थर्ड में नहीं बन रही, इसमें थर्ड में नहीं बन रही, इसमें फिफ्थ में, लास्ट वाले में बन रही है, इस फिफ्थ वाले में। ठीक है, और अगर मैं थर्ड और फोर्थ की बात करती हूँ तो इसमें क्या बन रही है हमारी, ए बी सी डी हमारी बन रही है राइमिंग स्कीम। ठीक है, इतना क्लियर है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं राइमिंग स्कीम। ओके, अब हम बात करते हैं आगे पोएटिक डिवाइसेस में कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो पैराग्राफ वाइज हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में ना सबसे पहले राइमिंग स्कीम हमारी बन रही है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है कि टाइगर को एज अ ही बोला गया, ही से रेफर किया गया है। ठीक है, जबकि हम क्या है, एक ह्यूमन को बोलते हैं एज अ ही, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, टाइगर को एज अ ही से बोला गया है, तो दैट मीन्स यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, आप साइड बाय साइड लिखते चलिए। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका हो रहा है मेटाफोर। मेटाफोर का क्या मतलब है कि टाइगर की जो मतलब उसके जो पैड्स हैं, मतलब उसका जो सॉफ्ट है फुट के नीचे, उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ, वेलवेट के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑन द पैड ऑफ द वेलवेट क्वाइट, तो इसको एज अ कंपेयर किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, मेटाफोर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, इंजेबमेंट। इसके क्या होता है, बिना पंक्चुएशन मार्क के जब आगे लाइन कंटिन्यू हो रही हो तो उसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। तो क्या हो रहा है, ये वाला केज से लेकर, ही से लेकर केज तक, मतलब ये पूरी दो लाइन्स, इसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये हो जाता है आपका इंजेबमेंट। ठीक है, इमेजिनरी होता है कि हम क्रिएट कर रहे हैं इमेज। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट ही स्टॉक्स इन हिज विविड टाइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। तो इस चीज़ को हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ही इमेज क्रिएट हो रही है कि टाइगर की कि वो एक केज में बंद है, उसके लिमिटेड स्टेप्स वो ले पा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्रिएट किया गया है। आगे देखते हैं, दैट इज कॉन्सोनेंस मतलब कि हम एस साउंड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, किसी साउंड का यूज़ करना, तो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सबसे पहला यूज़ हो रहा है इसमें स्टेक्स में, STALKS, एस साउंड आ रही है। ठीक है, हिज स्ट्राइप्स, तो स्ट्राइप्स में यूज़ हो रहा है, स्ट्राइप्स आप देख सकते हो एस का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कॉन्सोनेंस। आगे है आपका एसोनेंस हो जाता है वॉवल साउंड का जब यूज़ हो रहा हो, तो विविड टाइप में हमारा क्या हो रहा है, वॉवल साउंड का यूज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब आई का यूज़ हो रहा है उसमें, विविड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है, ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। तो सबसे पहला इसके अंदर यूज़ हो रहा है एंजेबमेंट, मतलब विदाउट पंक्चुएशन मार्क के जब आगे लाइन कंटिन्यू हो रही हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, अब स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर द पर्म डियर पास, यहाँ पे है आपका फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आगे लाइन कंटिन्यू हो रही है, तो ये आ जाता है आपका एंजेबमेंट। ठीक है, एलिट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग के टू वर्ड्स में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के या लास्ट के टू वर्ड्स में क्या हो रहा है, सेम वर्ड यूज़ हो रहा हो,
जैसे मैं बोलूँ प्लम पास, तो क्या हो रहा है, पी पी का यूज़ हो रहा है, साउंड पी आ रही है, प्लम पास पी की साउंड आ रही है, तो ये क्या हो जाता है आपका एलिट्रेशन हो जाता है। अब इमेजनरी टाइगर की जो एक्टिविटी है वो चीज़ इमेज क्रिएट की जा रही है हमारे माइंड में कि हाँ ऐसे ऐसे टाइगर करता है अपने जंगल में, ठीक है, फॉरेस्ट में। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेंजा। तो इंजेमेंट आपको पता ही है, बिना किसी उसके पंक्चुएशन मार्क की यूज़ करना, तो आगे फर्स्ट 2 लाइन्स में यही चीज़ हो रही है, ठीक है, इंजेमेंट हो गया। अब ओनोमेटोफा, इसका क्या मतलब है कि जब हम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं एज अ डिनोट साउंड, जैसे स्नार्लिंग, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ओनोमेटोफिया, ठीक है। एसोनेंस, अब एसोनेंस कहाँ पे यूज़ हो रहा है इसमें, एसोनेंस मतलब साउंड आना, किसकी वॉवल साउंड आना, दैट इज ओ और आई। ओ की साउंड कहाँ पे आ रही है, जैसे शुड, ओ की साउंड आएगी, अराउंड ओ की साउंड आएगी, हाउस ओ की साउंड आएगी, तो इसमें क्या हो गया ओ की साउंड आना, ठीक है। अब आई की साउंड किसके अंदर आ रही है, जल्दी से देखिए, दैट इज वाइट, क्या हो गया वाइट, आई की साउंड आ रही है। और देखते हैं इसके अंदर बेरिंग आई की साउंड आ रही है, हिज आई की साउंड आ रही है, ठीक है। और क्या हो जाता है आपका, और इसमें आपको दिख रहा है, इसमें भी हिज आ जाता है एक और, ठीक है, तो इसमें क्या आ रही थी, आई की साउंड आ रही थी। आगे देख लेते हैं, आगे आपका आ जाता है कॉन्सोनेंस, इसी स्टेंजा में कॉन्सोनेंस का साउंड कौन सा यूज़ हो रहा है, इसमें एस यूज़ हो रहा है। तो एस में जैसे आ रहा है हिज फ्लिंग्स, हिज क्लूज, तो ये क्या हो रहा है, एस का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेंजा आपका हो गया है। आगे देखते हैं, आगे वाले स्टेंजा में सबसे पहले वही पर्सोनिफिकेशन लगाओ, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज ही का यूज़ कर रहे हैं हम एज अ टाइगर, ठीक है। तो एसोनेंस, अब ई साउंड आ रही है, ई साउंड कहाँ पे आ रही है, लॉक्ड, ही ई की साउंड आ रही है। कॉन्क्रीट, सेल ई की साउंड आ रही है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या आ रही है, ई की साउंड आ रही है। कॉन्सोनेंस मतलब इसमें अब साउंड आएगी एस की, ठीक है। हिज यहाँ पे देख सकते हो आप, हिज स्ट्रेंथ एस। आगे फिर आ जाता है आपका बार्स एस की साउंड आ रही है, ठीक है, बार्स में। और आगे देखते हैं, एलिट्रेशन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे साउंड हो रहा है जब स्टार्टिंग के 2 वर्ड सेम होंगे, दैट इज देख सकते हैं बिहाइंड बार्स, देख सकते हैं आप बिहाइंड बी और बार्स का बी, ठीक है। तो सेम वर्ड स्टार्टिंग 2 वर्ड से हो रही है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब ये लास्ट स्टेंजा बच रहा है हमारा, इसमें कौन से यूज़ है, इंजेमेंट लगाओ सबसे पहले, ठीक है, कि किसमें पंचुएशन मार्क नहीं लगा, इन 2 में नहीं लगा, और इसके बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ठीक है। एलिट्रेशन का यूज़ कहाँ हो रहा है, एच की साउंड आना, ठीक है, ही हेयर्स, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या हो रही है, एच की साउंड आना। एसोनेंस, इसमें आई की साउंड आना, विद हिज ब्रिलियंट आईज, आई की साउंड आना, ठीक है, ब्रिलियंट है मतलब विद में आएगी, हिज में आएगी, ब्रिलियंट में आएगी, ठीक है, आइज में नहीं आएगी, विद हिज ब्रिलियंट, आई की साउंड आएगी इसमें, ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैंने आपको सारे ही यहाँ पे बता दिए हैं, अगर आपको चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें एक स्टेंजा की, ठीक है, या टेलीग्राम पे मैं शेयर पक्का कर दूँगी टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे जाके मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे ये पोएटिक डिवाइसेस मैं लिख के भेज दूँगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कर लेंगे, इसकी जो हमें लास्ट में 2 क्वेश्चन गिवन हैं वो और कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको पोएटिक डिवाइसेस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।